नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर है? नागा साधु जहाँ कुंभ में भाग लेते हैं, वहीं अघोरी साधु कुंभ में भाग नहीं लेते, ये आवश्यक नहीं समझते। नागा साधु कुंभ मेले में भाग लेते हैं, जबकि अघोरी बाबा का कुंभ में जाना आवश्यक नहीं होता। नागा साधु निवस्त्र रहते हैं और सामाजिक अनुष्ठानों में सक्रिय होते हैं, जबकि अघोरी शमशान में रहते हैं और मृत्यु से संबंधित साधना करते हैं, जिससे उनके जीवन की राह अलग होती है। पहनावे में होता है अंतर। नागा साधुओं की पहचान उनके दिगंबर स्वरूप से होती है, जिसका अर्थ है दिशाओं को ही वस्त्र मानना। ये साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं, शरीर पर धुनी की राख लपेटते हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख उनकी प्रमुख पहचान होती है। वहीं अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं और जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। उनकी तपस्या और शिव के प्रति श्रद्धा का ये प्रतीक है। अघोरी होते हैं शौर्य साधु। अघोरी अघोर पंथ के साधक और भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये भगवान शिव की तरह ही शमशान की निर्वरता में वास करते हैं, जो मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है। अघोर दर्शन के अनुसार मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा डर है और संसार में आस्थान जहाँ अघोरी मृत्यु और जीवन के सत्य को समझते हैं। अघोरी का मतलब होता है कि जिनके लिए कुछ भी भयानक नहीं होता और वे समाज के पारंपरिक और भय और सीमाओं से मुक्त रहते हैं। दोनों ही समाज से रहते हैं दूर। अघोरी साधु हमेशा शमशान में रहते हैं और बहुत कम ही कहीं नजर आते हैं। इसके विपरीत नागा साधु कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में भाग लेते हैं और फिर हिमालय की ओर लौट जाते हैं। मान्यता है कि नागा साधु के दर्शन के बाद अगर अघोरी के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन के समान होता है। नागर और अघोरी खाते हैं मांस, तो नागा और अघोरी दोनों ही नॉन वेजिटेरियन होते हैं। हालांकि कुछ नागा सन्यासी शाकाहारी भी अपनाते हैं। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं और अधिकतम 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं, जिसमें जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। दूसरी ओर अघोरी संप्रदाय में कोई रोक नहीं होती, वे इंसानी मांस भी खा सकते हैं। कई डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यू में अघोरियों ने स्वीकार किया है वे शमशान से अजला मांस लेकर खाते हैं, क्योंकि जो उनकी साधना का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री में अघोरियों ने स्वीकार किया है कि वे इंसानी अजला मांस लेके खा लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है स्थापना। नागा साधुओं की स्थापना का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक और धार्मिक अशांति के समय इनका गठन किया गया। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में गुरु बनाना अनिवार्य होता है। यह गुरु अखाड़े का मुखिया हो या कोई प्रतिष्ठित विद्वान साधु होते हैं। इन साधुओं का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना। नागा साधु न केवल तपस्वी होते हैं, बल्कि वे शस्त्र धारण करके युद्ध में भी भाग लेते हैं। साधुओं को अलग अखाड़ों में विभाजित किया गया, जहां उन्हें धार्मिक और शिक्षा और युद्ध कौशल दोनों सिखाए गए हैं। इतिहास में नागा साधुओं की वीरता के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे अहमद शाह अब्दाली के गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का डटकर मुकाबला किया, गोकुल की रक्षा की। नागा साधु बनना नहीं आसान है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन लंबी होती है। नागा संप्रदाय में दीक्षा लेने से पहले उन्हें अपना पिंडदान करना होता है, जो इस संसार के प्रति उनकी मृत्यु और संन्यास को दूसरा जीवन मानने का प्रतीक है। दीक्षा के बाद उन्हें 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य, ध्यान, योग, साधना, धार्मिक कर्मकांड की शिक्षा लेनी होती है। वे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुंभ मेले के शाही स्नान में सबसे पहले गंगा स्नान का अधिकार नागा साधुओं को मिलता है। नागा साधु की तरह गौरी भी रहते हैं निवस्त्र। जाने दोनों मंत्र। प्रयागराज के संगम में कुंभ मेले के अवसर पर नागा साधुओं का विशेष महत्व होता है। नागा साधु कुंभ मेले का अभिन्न हिस्सा होते हैं, जहाँ विशाही स्नान, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं। अक्सर होता है कि कई लोग इन नागा साधुओं को अघोरी बाबा समझ लेते हैं। हालांकि नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों में कुछ समानताएं होती है, जैसे दोनों भगवान ही शिव के भक्त हैं, लेकिन उनके जीवन और साधना में यही सब अंतर है। तो ये था नागा और अघोरी के बीच अंतर।